एक वैश्य की कथा आती है, उसके कोई संतान नहीं थी, बहुत धन संपन्न था, धन की कोई कमी नहीं थी उसके, शिव जी का परम भक्त था, रोता था मेरे घर में संतान नहीं। किसी ने प्रेरणा दी, साधु महात्मा ने, शिव जी को मनाओ। शिव जी के सोमवार व्रत किए, भूत बावन प्रसन्न हुए, प्रकट हुए, कहा बताओ क्या मांगते हो? बोले हमारा संतान नहीं है, संतान दे दो। बोले ठीक है, वैसे तो तुम्हारे भाग्य में संतान नहीं है, पर तुमने तपस्या की है, इसलिए तुमने सोमवार का व्रत किया है, इसलिए हम प्रसन्न हैं, हम तुम्हें संतान देंगे, लेकिन एक शर्त है। बोले क्या? सिर्फ 16 वर्ष का होगा। और भगवान इतना कह के अंतर ध्यान, तब खुशी मनाए कि दुख मनाए? खुशी तो इस बात की कि अभी तक तो कोई संतान थी ही नहीं, हो ही जाएगी, और दुख इस बात का रहेगा ही 16 वर्ष। अब उसने अपनी पत्नी को कहा, पत्नी थोड़ी देर तो रोई, फिर कही कोई बात नहीं, आएगा तो सही, मुझे कोई बांझ तो नहीं कहेगा, हम माँ बाप तो बन सकेंगे। तो ठीक है, संतान हुई, खूब भगवान को धन्यवाद दिया। 11 वर्ष का जब बच्चा हुआ तो उसे विद्या अध्ययन करने के लिए काशी भेज दिया, मामा के साथ धन दे के भेजा। काशी में खूब भंडारे भंडारे करना, खूब चकाचक करना, यज्ञ करना, जो भी दान पुण्य कर सको करना। तो वो अपने भांजे को लेके जा रहा था मार्ग में, तो रास्ते में एक नगर पड़ा, उस नगर में राजकुमारी का विवाह था, और जो उस राजकुमारी को ब्याहने के लिए आया था ना माय डियर, वो राजकुमार था कान्हा। और वो पिता जानता था कि मेरा बेटा कान्हा है और वो लफड़ा हो जाएगा, ये बेचारा ये ब्याह नहीं करेगी, राजकुमारी बड़ी सुंदर है। तो ये वैश्य का बेटा जो था बड़ा सुंदर था, 11 साल का बच्चा था वो जो जा रहा था, बड़ा सुंदर था। उस बच्चे को कहा कि तुम मेरे बेटे की जगह विवाह कर लो, और जब विवाह करके लाओगे तो बहू हम ले जाएंगे। अच्छा कह कुछ सकते नहीं, वैसे आदमी युद्ध विद्ध ज्यादा करते नहीं, और वो राजा की फौज, मिलिट्री, सब राजकुमार कैसे हिम्मत करे, तो वो भी हमें यहाँ मिला दिया। बोले ठीक है करवा दो ब्याह। बैठ गया, ब्याह कर लिया, फेरे पड़ गए, सब हो गया। और जब जाने लगा तो राजकुमारी के उसे मौका मिल गया, दुल्हन थी हो तो उसके कान में कह दिया, मैं तेरा असली पति नहीं हूँ, तेरा असली पति तो कान्हा है, बाहर बैठा है, तू यहाँ से जाएगी तो कान्हे के संग ब्याही जाएगी। उसको सब बात पता चल गई और उसने कहा मैं तो जा रहा हूँ, वो तो चला गया अपने काशी। जब राजा को इस बात का पता चला तो राजा ने अपनी बेटी को भेजने से मना कर दिया, और बेटी ने स्वयं ने कह दिया कि मेरे फेरे जिसके साथ हुए हैं मैं उसी के साथ जाऊंगी, नहीं तो नहीं, मैं यहीं ऐसे आजीवन रहूंगी, अकेली बैठी रहूंगी। वो काशी चला गया। काशी में विद्या अध्ययन भी करता था, सुयोग दान भी करता था, यज्ञ करता था। एक यज्ञ चल रहा था, 16 साल पूरे हुए। यज्ञ के चलते चलते पूर्ण होने से पूर्व वो बालक आ गया अपने कक्ष में, और वो बीमार होने का क्योंकि समय आ गया, कोई ना कोई तो बहाना बनेगा, तो उसकी मृत्यु हो गई। मामा यज्ञ पूरा करा के जब आया तो बहुत देखा उसने तो बच्चा नहीं है, तो या बड़ी जोर जोर से धाड़ मार मार के रोया। वो सोचने लगा मैं अपनी बहन को क्या जवाब दूं, अपने जीजा को क्या कहूंगा, अब तो मैं भी मर ही जाऊंगा। आसपास के सब लोग एकत्रित हो गए और सब लोग शंकर भगवान से काशी में प्रार्थना करने लगे, ये तो इतना अच्छा बच्चा है, इतना अच्छा बच्चा है, आपने इसको उठा लिया। और उसी समय शंकर भगवान माँ पार्वती वहां से जा रहे थे। काशी में तो नित्य भ्रमण करते ही हैं, तो माँ पार्वती ने देखा, अरे महाराज ये तो हमारी नगरी में बड़ा रोआराट बीत रहा है। भगवान शंकर आए, बोले आयु पूरी हो गई। माँ पार्वती को दया आ गई, उस मरे हुए बालक में पुनः प्राण आ गए। शंकर भगवान की कृपा हो गई, पार्वती माँ की प्रार्थना स्वीकार की। तो वो बच्चे ने कहा कि अब विद्या अध्ययन हो गया, चलो घर वापस चलते हैं। मामा की तो जान में जान आ गई बेचारे के, मेरा भांजा। अच्छा जब से वो ब्याह करके गया ना राजकुमार, राजकुमारी महल की छत पे बैठती है और उधर देखती है जिधर वो गया था। बोले कब आएगा वो, कब आएगा वो, कब आएगा? उसने देखा वो दो लोग गए थे वैसे ही आ रहे हैं। उसने द्वारपालों को भेजा, बोले पता करो ये कौन है। तो उन्हें पता चला ये वही है जो ब्याह करके गया था। राजा ने उनका बड़ा स्वागत सत्कार किया, महलों में लेकर चला गया। और महाराज उसके कोई बेटा नहीं था, तो कहा कि तुम ही यहाँ के राजा। बोले राजा बाजा बाद में बदेंगे, पहले अपने माँ बाप को देखेंगे जाके। बोले हमारी बेटी आपके साथ जाएगी। बोले जो आपको करना है, बड़े रथ घोड़ा और हाथी और बराती और सब, मतलब आप समझो खूब सोना चांदी से लद लदा के। तो वो तो चल दिए, बड़ा तामझाम था। उधर सेठ जी जब से बच्चा गया है सोमवार का व्रत एक भी दिन नहीं छोड़ा, दोनों पति पत्नी मिलके। सोमवार का मतलब जब सोमवार आता एक भी व्रत नहीं छोड़ा उन्होंने। और शंकर भगवान से कहते थे जो तुम्हारी मर्जी, जो तुम्हारी मर्जी। अब तो मेरा बेटा इतने साल का हो गया, जिस दिन लगा कि आज 16 साल का मेरा बेटा हो गया, उस दिन वो फूट फूट के रो रहे थे, शिवाभिषेक कर रहे थे। हे नाथ अब आप ही जानो क्या करोगे। व्रत नहीं छोड़ा, बेटा चाहे जो हो, अब भगवान पे छोड़ दिया ना। महाराज कुछ समय बाद देखते हैं कि वो बहुत बड़ा कुछ सैलाब सा आ रहा है,
आगे तो लोग आ रहे हैं। उस बच्चे को देखकर माँ दूर से देखा, कहती अगर मेरा बेटा होगा तो इतना ही बड़ा होगा। दौड़ के आया, कहा तेरा बेटा होगा नहीं, तेरा बेटा है, मैं ही तेरा बेटा हूं। ये कथा मैंने सूक्ष्म में कही है, विस्तार तो इसका बहुत बड़ा है, पर सूक्ष्म में ये कही है कि भगवान की भक्ति अगर आप निश्चल मन से करते हैं तो कई बार तो मृत्यु भी टल जाती है। महादेव मृत्यु को भी टाल देते हैं, ऐसे महादेव। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चांडाल का, काल उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल।